तो क्या अब कामयार और ऐसे में आयरा एक हो पाएंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब मैं काफी लॉजिकल मैनर में आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले भैया इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया अपने पिछले रिव्यू में, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जिस टाइम ये ड्रंक था उस टाइम फारिया ने इसके साथ कुछ ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स कैप्चर करवा ली हैं। वही देखने को मिला आपको इस लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। फारिया इज सच अ यहाँ पर इस तरह की लड़कियों से 500 गज दूर रहना चाहिए जो आपको किसी भी टाइम पर किसी भी तरह का हर्ट कर सकती है। यहाँ पर जिस तरह से उसने सबके सामने अपने प्यार को, सो कॉल्ड प्यार को, या उस बंदे को हासिल करने की कोशिश की जो उसकी जिद थी, दैट वॉज सीरियसली रिडिकुलस। बट एक और बात भी माननी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आयरा का कैरेक्टर है वो बहुत ही वीक है। मुझे तुमसे फर्क पड़ता है, तुम तो मेरा भरोसा रखो। बकवास बंद करो। एक ऐसी अनसर्टन लड़की जिसको कभी भी कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। वो लड़की जो कामयार से प्यार नहीं करती बल्कि उसको इस चीज से प्यार है, द वे कामयार लव हर। अब नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आपको भी उससे प्यार हो जाता है। इसको उससे प्यार नहीं है, क्योंकि अगर इसको उससे प्यार होता आयरा को तो कम से कम वो उसकी आंखों में देखती कि वो किस तरह का इंसान है। वो तो बड़े आराम से किसी की भी बात सुनकर कुछ भी रिएक्ट कर देती है। आई नो आप में से बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर फड़फड़ाएंगी कि नहीं इसमें ऐसी क्या बात, इतनी बड़ी वीडियो हो गई, ये हो गया वो हो गया। देखो भैया, जब हाथी पालते हैं ना तो ऐसे में दरवाज़ों को ऊंचा कर लेना चाहिए। जब आपके शौक बड़े हों या जब आपकी चॉइस बहुत ही प्रीमियम हो तो साथ में बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। आपको ऐसे बॉयज़ तो बड़े पसंद है जो सुपर रिच हों, बड़े गुड लुकिंग हों और ऐसे में आपके ऊपर अपनी जान निछावर कर दे, तो ऐसे बॉयज़ के साथ 150 लड़कियां और भी होती हैं जो उनको दिन रात हासिल करने की कोशिश करती हैं। वो किसी भी तरह से कुछ भी प्लान कर सकती हैं, आपके कपल को ख़राब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो थोड़ा सा आपके अंदर भी गट्स होने चाहिए कि आप सिचुएशन को टैकल करना जानो। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन आयरा इज जस्ट लाइक कि उसे एक ऐसी पैराडाइज मिल जाए कि जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसने बस कंप्लेन ही करना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डैम श्योर के लेटेस्ट एपिसोड में जो कामयार के साथ हुआ वो देखकर आपको भी बड़ी तकलीफ हुई होगी कि एक इंसान जिसने इतनी मेहनत से इस लड़की का दोबारा से ट्रस्ट जीता, जैसे बाप के सामने बेचारा हर वक्त अपोलोजेटिक होता है और यहाँ पर भरपूर कोशिश करता है कि किसी भी तरह से इस फैमिली को बिल्कुल परफेक्ट बनकर दिखाए, लेकिन फिर भी उस बेचारे के ऊपर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो उस वीडियो के अंदर हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट ये बात भी तो जानने वाली है कि यहाँ पर कुछ भी प्लानिंग के थ्रू हो सकता है। और ख़ास तौर पे उस वीडियो के अंदर जो हो रहा होगा उसके अंदर ये बात भी बड़ी वाज़ेह होगी कि ये बंदा ड्रंक है। जो ड्रंक बंदा कुछ रात पहले यहाँ पर बाप ने देखा कि किस तरीके से उसके घर आकर वो सारा तमाशा कर रहा था, यहाँ पर बाप को भी समझना चाहिए जो इतना ज़्यादा हाई आगे से उसने रिस्पॉन्स दिया कि भाई खबरदार जो मेरी बेटी के करीब भी तुम आए, ये जानते हुए भी कि कल तक ये बंदा ड्रंक मेरे घर में आ गया था, तो कुछ तो दाल में काला है। एटलीस्ट कुछ फैमिली मेम्बर्स तो आयरा की तरफ से भी ये सोचते कि यार ये कुछ ज़रूर पंगा हुआ है, ये ऐसे में किसी ने साजिश की है। सभी को एक ही सोच में दिखाया गया कि ऐसे में वो जो उसका बड़े कान वाला उसकी बहन का हस्बैंड है वो भी कहता है कि मुझे कामयार से ये उम्मीद नहीं थी। उसकी बहन भी ये कहती है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। उसकी माँ भी नहीं यकीन कर रही, बाप भी नहीं कर रहा, और आयरा का रिएक्शन तो दैट वाज सीरियसली रिडिकुलस। अब शायद आप लोगों को पता चला हो कि मैं आयरा कैरेक्टर को इतना हेट क्यों दे रहा था। शायद अब आप लोगों ने रियलाइज़ किया हो कि क्यों मैं इस तरह की लेडीज़ को पॉइंट आउट करके कह रहा था कि आप जैसी लड़कियां बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती कि कामयार जैसा लड़का मिले। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल होगी कि जैसे तेरे बिन में आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से एक लड़की बैक से आके एक लड़के को पकड़ती है और फ़ौरन से हमारी जो मीरब थी उसका दिमाग ख़राब हो गया और यहाँ पर आकर उसने अपने हस्बैंड के मुँह पर थूक भी दिया कि उसका कैरेक्टर बड़ा गंदा है। ये बात जाने बिना कि भैया उसने आगे से नहीं किसी और ने उसको पीछे से हक किया था और वो एक चाल भी हो सकती थी।
इसी तरह इस ड्रामे के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एक लड़की कितना तंग कर रही है। वो ये बात उसके मुंह पर 1000 दफ़ा कह चुकी है, फारिया की अगर मैं बात करूँ, कि भाई मैं वो शादी नहीं होने दूंगी, तुम्हारी सोच है मैं तुम्हारा ये हाल कर दूंगी वो हाल कर दूंगी। तो क्यों नहीं ऐसे मूवमेंट्स पर लड़कियों का दिमाग जाता कि अच्छा ये ज़रूर कुछ उसी की चाल होगी। और अच्छा एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो वीडियो है ये फारिया के साथ नहीं है, क्योंकि अगर फारिया के साथ होती तो जिस टाइम ये मिलने आया है फारिया से, यहाँ पर उसको सीधा शायद कुछ ना कुछ सुनाता और हो भी सकता है कि उसको थप्पड़ थप्पड़ भी लगा देता। ये वीडियो उस टाइम बनी जिस टाइम इसको ड्रंक करवाया गया और फिर किसी लड़की को हायर करके थोड़ी देर के लिए उसके साथ इसका सीन बनाया गया, क्योंकि जब आप ड्रंक होते हो तो आप बिल्कुल अपने माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं होता। और उसी सिचुएशन में यहाँ पर जब आप ड्रंक हैं, जब आपकी फैंटेसी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, फिजिकल नीड बढ़ जाती है, दैट्स वाई कुछ लोग ड्रंक होकर इस तरह की चीज़ हरकतें करते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको शायद ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पर आपने ये सारा काम करवाया और फिर आप डेफिनेटली वो वीडियो भी बनाते हो और वो शेयर कर देते हो। तो अब ये मामला रिजॉल्व कैसे होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम ये है कि क्या आयरा और कामयार आगे जाकर कभी एक हो पाएंगे भी नहीं। तो शुरू में तो भैया दोनों को दिखाया जाएगा अपनी साइड पे बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। जो हमारी आयरा है वो भी बेचारी बड़ी परेशान है। बेचारी तो खैर उसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका करेक्टर एक बड़ा क्रिंज करेक्टर है। यहाँ पर वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखती अपने प्यार पर, और प्यार तो उसको है ही नहीं। वो तो सिर्फ इस चीज़ को देखती है कि अच्छा कैसे वो हर वक्त उसको पैम्पर करता है, या कैसे वो हर वक्त जो है वो उसके पीछे पीछे भागता है। इवन के लेटेस्ट एपिसोड में आपने ये भी देखा कि आयरा से वो सवाल करता है कि अगर तुम्हारे सामने मैं एकदम से पहले जैसा बन जाऊँ या फिर तुम मेरी कोई गलती देख लो तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तो शी डिडंट सेड दैट कि हाँ वो उसको सुधारने की कोशिश करेगी। अगर कामयार ने इतना अपने अंदर चेंज लाया है तो वो भी उस रिलेशन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करेगी। उसने ब्लंटली कह दिया कि मुझे बड़ा दुख होगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिटे मुंह ऐसी सोच के ऊपर, ऐसी लड़कियों के ऊपर और इस तरह के करेक्टर्स के ऊपर को लिखा जाता है, दिखाया जाता है और हमारी आजकल की जनरेशन का दिमाग ख़राब किया जाता है। रिलेशनशिप को चलाना सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी नहीं, लड़की की भी भरपूर जिम्मेदारी होती है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ लड़कियां ही घर बना कर रखती हैं, विच इज़ ट्रू इन केस ऑफ मशरकी गर्ल। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि आज के दौर के अंदर सिर्फ 10% मशरकी गर्ल्स जो एग्जैक्टली हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। 90% के तो दिमाग घूमे हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इस आयरा की तरह। आयरा जैसी वीक पर्सनालिटी अगर आप रखोगे तो भैया ज़िंदगी में कभी भी अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल है कि क्या कभी एक होंगे भी या नहीं, तो बिल्कुल होंगे, लेकिन उसका एक पैटर्न है। पहला तो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा जब ये बार बार क्लब्स के अंदर जा रहा है, बार बार शराब पी रहा है, तो अचानक से इसका सामना होगा एग्जैक्टली उसी लड़की के साथ जिसके साथ इसकी वीडियो बनी है। फिर ये उसका मुंह दबोचेगा और यहाँ पर उससे पूछेगा कि किसके कहने पर उसने वो सब कुछ किया। शुरू में तो वो लड़की कुछ नहीं बताएगी, लेकिन फिर मुंह से फूट पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली कामयार भी कोई एमी नहीं है। उसके मुंह से जब ये बात निकलवाएगा कि किस तरीके से उसको किसने सुपारी दी वो सारा कुछ करने की, यहाँ पर कौन उसको लेकर आया, फिर कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आपको निकाल के दिखाई जा सकती है। तो जब वो सारा डाटा उसके सामने आएगा तो वो ये सारे का सारा डाटा जो है दिखाएगा अपनी उस नकचड़ी को जिसके पीछे ये सुबह शाम फिरता रहा है। दिल से उससे मोहब्बत तो बहुत करता है, लेकिन मुंह पर चपेड़ मारना भी बड़ा ज़रूरी होता है ऐसे लोगों के कि ये देखो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से उस रात वो सारा कुछ हुआ, दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से तुम बड़े आराम से मैनिपुलेट होगी और तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल वीक निकला। और यहाँ पर फिर हमारी इस आयरा को अफसोस होते हुए दिखाया जाएगा। बाय द वे एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, बट हमारी आयरा का हानिया आमिर का हर वेडिंग के अंदर रोना, बेचारी की वेडिंग का टूट जाना इज़ परमानेंट। और ये सीन एक ड्रामे के अंदर नहीं, बेतहाशा ड्रामों के अंदर दिखाया गया। अगर आपको याद है मुझे प्यार हुआ था, वहाँ पर भी इसका यही सीन दिखाया गया था। बेचारी एकदम से सब कुछ तबाह कर लेती है और फिर बैठकर बस रोती है, सिसकियाँ लेती है, और यही चीज़ लोगों को शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है इस कैरेक्टर की। तो आयरा डेफिनेटली यहाँ पर एडमिट करेगी, उसके बाद फिर जाएगी दोबारा से माफ़ी मांगने हमारे कामयार से, लेकिन तब तक कामयार शायद ख़ुद भी थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाए। दरमियान में जब ये आया था तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि भैया फिर से वो बंदा पूकी मैन बन जाता है। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रामा एक दफ़ा फिर से फ़नी मैनर में चला जाए। आपको दिखाया जाए कि ये जो पॉइंट है किस लड़की के साथ कैसे क्या वीडियो बनी, ये बहुत जल्दी रिवेल हो जाए और आयरा के घर वालों को जब पता चले तो वो लोग भी हंस पड़े और कहें कि यार इसकी मतलब कोई किस्मत बहुत ही बुरी है।
और फिर यहाँ पर ये ना इंतज़ार करे इस बात का, क्योंकि इसने लेटेस्ट एपिसोड में कहा कि हमेशा बेचारा बहुत लेट हो जाता है, ये सोचेगा कि इससे पहले कि मैं फिर से किसी हॉल के अंदर बड़े ड्रामेटिक मैनर में आमने सामने बैठकर निकाह करने की कोशिश करूं, तो क्यों ना मैं बस मौका देखकर फ़ौरन से ले जाऊं उसके घर में, जब वो फाइनली राज़ी हो जाए इस चीज़ के लिए कि हाँ ये गलत हुआ, तो बस घर में जाकर जल्दी से उसके साथ निकाह पढ़वा लिया जाए। तो इसलिए आपको ये सीन दिखाएगा जहाँ पर ये इसकी बाजू टूटी होती है, गालिबन फिर से अटैक करवाया जाएगा किसी की तरफ से, लेकिन ये मौलवी लेकर जाकर शादी करने की कोशिश करेगा। तो ड्रामा आगे से मज़ीद इंटरेस्टिंग हो सकता है, बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोल रहा होगा। आई एम श्योर के मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा कुछ अच्छा एंड लेकर आए जो सेंसिबल भी हो और यहाँ पर खाम खा का दिमाग भी ना ख़राब करे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए।